द रियल थिंग हियर इज कि जब कोई बैंक रहता है, लेट्स सपोज बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी बैंक है इंडिया में, over a period of time, over a year, right, that will give you maximum 5 to 7 to 8% ROI in a year, right? Like normal FD. Right, normal FD आपको 5 to 7% इसके आसपास दे सकता है, depends on बैंक टू बैंक, right? लेकिन जब हम ट्रेडिंग में घुसते हैं, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, वहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाता है 5 to 7% a day. Okay, got it. ठीक है, तो कहाँ 5 to 7% a year और कहाँ 5 to 7% a day. Unrealistic expectation. Like yes, we are expecting कि मैं Too much. एक दिन में इतना ROI अरबपति बन जाऊंगा, तो यही लोगों मार्केट भाग कर देता है इन चीजों को. exactly. ठीक है, तो that's how unrealistic expectation comes. Even if in case he is real and he is making too much money, right? The reason behind that could be उसका जो capital है, ठीक है, if he had a capital of 10 CR, ठीक है, और उस पे वो 10% का ROI बना रहा है, which is 1 CR a month or whatever, ठीक है, 10 करोड़ का कैपिटल पे if he is making 10%, which is 1 crore, that is too much money. ठीक है, Is it possible? Sure, for sure, it's possible, Okay. right? And he is showing off that thing, right? And 10% a month is pretty much good amount, ठीक है. अब अगर greedy नहीं भी है, then too it's a good amount, 10% a month. Nobody on this planet, या nobody is a that kind of trader जो कि 100% of the trade successfully लेगा, right? Yes. Even if you have 50 to 60% Like अगर उसकी ट्रेड सही होगी, वो तो गॉड बन जाए. वो like एक दिन में 1000 of crores कमा ले अगर उसकी ट्रेड सक्सेसफुल होने लगे. Expectations make you beggar, right? In life. और यही चीज अगर अपन ट्रेडिंग में लेके आए तो ये बहुत सही साबित होता है. Exactly. जो लाइक ज्यादा एक्सपेक्ट करता है मैं इतना रिटर्न कमाऊंगा, मुझे इस टाइम में इतना चाहिए और लेके आऊंगा, और चाहिए, तो एक टाइम में क्या होता है, अपना पूरा कैपिटल ही ब्लो कर देता है. सो व्हाट हैपन, रोड पे आता है बेगिंग मांगने, वेरी भिखारी बन जाता है. कि अभी हमने बात करी थी बैंक्स की, राइट? दे आर प्रोवाइडिंग 5 to 7% ईयरली. Yes. What if we make 40 to 50% yearly on our capital? This makes sense. This makes sense, and ये mindset रहा, so sure कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, कोई भी ट्रेडिंग में आ सकता है, and he can make money. लेकिन जहाँ उसके रूल ब्रेक हुए, and the point वहाँ पर जहाँ पर an individual gets greedy, and the mindset changes, वहाँ पर he'll start making losses and he'll be out of the game, right? To sustain in a loss making month, and the attitude that you are carrying in a profitable month has a lot to do with what you will do in the next month or next year or probably in the future of your trading journey. मॉडर्न बिजनेस इस जमाने में कौन नहीं सीखना चाहता है यार. इसलिए आज हमने एक बहुत वैल्यूबल पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया विद सावन निगम, जो कि एक्सपर्ट ट्रेडर है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. और सावन, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. सो आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे ट्रेडिंग एज अ करियर चुनना चाहिए? ओके, सो फर्स्टली ट्रेडिंग एज अ करियर, इसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस थे. व्हाई यू डोंट गो विथ लाइक नॉर्मल, जो कॉलेज के बाद एमबीए के बाद नॉर्मल जो अपन, जो सभी लोग एक पाथ चूज करते हैं, आपने ही डिफरेंट पाथ चूज क्यों किया और ट्रेडिंग को आप एज अ करियर क्यों मानते हैं? ओके, ट्रेडिंग चूज करने के पीछे काफी ज्यादा रीजंस थे. फर्स्टली आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू फाइनेंस, राइट? एंड जब स्टार्टिंग में ट्रेड करना शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं सीख पाता या फिर कोई भी ट्रेड नहीं कर पाता अच्छे से. बट जब समझ में आया कि ट्रेडिंग एज अ करियर होने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं. फर्स्टली फाइनेंशियल मार्केट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना, ग्लोबली क्या चल रहा है, राइट? सेकेंडली वी कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू how much you're trading, right? And what are your expectations over a period of time, okay, right? And third thing is freedom, right? You don't have any boss, ठीक है, कोई बॉस नहीं रहता आपके साथ में, या फिर there is no one to order you, right? And yeah, you can trade from anywhere in the world, right? आप कहीं पे विलेज में हैं या किसी बड़ी मेट्रो सिटी में हैं, even with a laptop
mobile, and capital you can trade from anywhere and you can make money from anywhere, right? So ये ज़्यादा reasons थे trading as a career choose करने के लिए, and yeah, yes, these were the reasons. ओके, सो ट्रेडिंग उन लोग को करना चाहिए जो फाइनेंस के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हो या रखना चाहते हैं और फाइनेंस मार्केट में आना चाहते हैं, ऑलराइट। सो मैंने ये देखा है कि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं बट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। Yes, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। yes. सो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर? ओके, सो फर्स्टली जो आपको क्वेश्चन था कि किस तरह से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, राइट। फर्स्टली दिस डज नॉट डिपेंड कि किसी को फाइनेंस की फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है, राइट। ट्रेडिंग मीन्स द टर्म ट्रेड मीन्स टू बाय एंड सेल एट अ सर्टेन पॉइंट, राइट, एंड उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल मेक यू मनी, लाइक नॉर्मल बिजनेस में भी जो रहता है, राइट, एग्जैक्टली। अगर आप किसी शॉप पे गए हैं, कोई शॉप है, लेट्स से कोई मेंस वेयर की शॉप है, वहाँ से आप शर्ट ले रहे हैं, ठीक है। राइट। तो शर्ट जब आप लेने गए तो ऑलरेडी जो शॉपकीपर था उसने परचेज करके रखी थी फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट, एंड वहाँ पर उसने एक्स अमाउंट में वो शर्ट ली एंड आपको एक्स अमाउंट में वो सेल कर रहा है, ठीक है, राइट, एंड उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट विल मेक हिम मनी, राइट, बट द मनी दैट ही इज मेकिंग इन बिटवीन, ठीक है, गॉट अ लॉट टू डू विद अदर एक्सपेंसेस एज वेल, ठीक है। अगर वो शॉप है उसकी तो शॉप का रेंट रहेगा फर्स्टली, सेकेंडली उसके यहाँ पे वर्कर रहेंगे, राइट, थर्डली उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा, दैट मींस ओवरहेड एक्सपेंसेस, एग्जैक्टली, राइट, बहुत सारे एक्सपेंसेस रहेंगे, राइट। सो ही इज नॉट लिटरली मेकिंग मनी जस्ट बाय बाइंग एंड सेलिंग, राइट, ही गॉट अ लॉट टू डू बिटवीन दैट, राइट। सो ये रीजन रहता है, राइट। सेकेंडली तो जिस किसी को भी ट्रेड करना है दैट डज नॉट डिपेंड कि उसका फाइनेंस में इंटरेस्ट है या नहीं है, राइट। अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी इफ ही वांटेड टू मेक मनी सिंपली ही कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन वाज कि क्यों ट्रेडिंग करना है एंड किस तरह से हम उसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं दे लूज मनी, राइट, एंड इसका सिंपल सा आंसर है दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ओन सेल्स, राइट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ओन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, राइट, सो वी ऑल वांटेड टू मेक मनी, राइट, एंड हम हमारी कैपिटल पे अच्छा खासा आरओआई गेन करना चाह रहे हैं, राइट, बट द रियल थिंग हियर इज कि जब कोई बैंक रहता है, लेट्स सपोज बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी बैंक है इंडिया में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ ईयर, राइट, दैट विल गिव यू मैक्सिमम 5 to 7 to 8% आरओआई इन अ ईयर, राइट, लाइक नॉर्मल एफडी, राइट, नॉर्मल एफडी आपको 5 to 7% इसके आसपास दे सकता है, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, राइट। लेकिन जब हम ट्रेडिंग में घुसते हैं या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, वहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाता है 5 to 7% अ डे, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो कहाँ 5 to 7% अ ईयर और कहाँ 5 to 7% अ डे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, लाइक यस, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैं Too much. एक दिन में इतना ROI अरबपति बन जाऊंगा, तो यही लोगों मार्केट बाहर कर देता है इन चीजों को। एग्जैक्टली। सो ये चीजें कहाँ से आती है इंसान के दिमाग में कि ट्रेडिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा? यस, सो एज वी ऑल नो आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेडर्स ऑलरेडी हैं, बहुत सारे जेन्युइन भी हैं एंड फेक भी हैं, फेक गुरुज भी हैं, राइट। तो उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में आते हैं, ठीक है, किसी भी मार्केट की आप बात कर लो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, राइट, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि ट्रेडिंग इज टू इजी टू मेक मनी, राइट। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कहाँ से आता है? फेक सिनेरियोज से। जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई बंदा अपनी एक्सपेंसिव कार या फिर एक्सपेंसिव घर या फिर ही इज शोइंग ऑफ, राइट, बट द फैक्ट देयर इज maybe he is real one, he might be fake as well, ठीक है, वो फेक भी हो सकता है, ठीक है। तो that's how unrealistic expectation comes. Even if in case he is real and he is making too much money, right, the reason behind that could be उसका जो कैपिटल है, ठीक है, if he had a capital of 10 CR, ठीक है, और उस पे वो 10% का ROI बना रहा है, right, which is 1 CR a month or whatever, ठीक है, 10 करोड़ का कैपिटल पे if he is making 10%, which is 1 crore, that is too much money, ठीक है, is it possible?
sure, for sure, it's possible. Okay. Right? And he's showing off that thing, right? And 10% a month is pretty much good amount. ठीक है? अब अगर greedy नहीं भी हैं, then too it's a good amount, 10% a month, right? तो उसका कैपिटल है 10 CR and he is making 10% of that amount, ठीक है? और आपका कैपिटल है 1 lakh, right? And you are expecting to make 1 crore from that, right? क्योंकि उसका स्टेटस है that he had a capital of 10 CR and he is making 10% of it. और आपका कैपिटल काफी कम है, but you wanted to make as much money as he is making, right? तो वहां पर जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और वो सारी चीजें हैं वो वहीं पे आती हैं, और वहीं से ही एक इंडिविजुअल जो है लॉसेस भी करता है, और उसके बाद में ही ईदर लीव द मार्केट, और वो फिर गलत डिसीजन लेता है एंड blows his account. So that's how it works. So ये जो unrealistic expectation है वो मेजरली सोशल मीडिया से आती है. Yes. By fake social media contents created by fake gurus, जो कि मुझे लगता है अपना कोर्स सेल करने के लिए किसी भी हद तक प्रमोशंस करते हैं और कोर्स में करोड़पति बनाने वाली बातें करते हैं. Exactly. So that means I think वहीं से ही लोगों का like अट्रैक्शन गेन होता है ऑन ट्रेडिंग. सो डोंट यू थिंक कि फेक गुरुज को हम कैसे पहचाने कि हाँ ये दिखावा कर रहा है, ही इज ब्रैबिंग एंड ऑल बट ही इज नथिंग. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, दो कैटेगरी रह सकती है यहाँ पर, राइट? या तो वो सही में फेक, या तो इधर ही इज मेकिंग मनी and not showing off, either he is making money genuinely and he is showing off, right? It depends on person to person कि उसके पास पैसा तो शो ऑफ करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है. ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि किसी को अगर हम चाह रहे हैं कौन फेक है या नहीं, उसके बीच में हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, उसके लिए we can ask for the P&L reports, maybe, right? But it depends on person to person if he wants to share his P&L report or not, right? Maybe for the privacy reason he don't really wanted to share it, but for the fact अगर हमें देखना he is genuinely trading, we can ask for his setups that have been performing over a period of time. ठीक है, उनकी जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, लेट्स से हम एक 6 मंथ का डाटा अगर उनका देखें, ठीक है, अगर 6 मंथ का डाटा देख रहे हैं और उस डाटा में अगर उनकी ट्रेड्स अच्छे से परफॉर्म हो रही है, राइट, दैट मीन्स ही इज मेकिंग मनी, राइट? And another thing, we can ask for the ROI gain on his capital, right? ROI gain पे हम बात कर सकते हैं, let's say, है ना? What is ROI? Right. ROI means कि आपका एक पर्टिकुलर कैपिटल है, yes, right? And उस पर्टिकुलर कैपिटल पे आपने कितना इंटरेस्ट जनरेट किया, राइट? लेट्स से कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, राइट? 1 लाख का कैपिटल पे आपने 5% जनरेट किया, ठीक है? अब नाउ इट वेरीज कि आपने 6 मंथ में किया है, 1 महीने में किया है, 1 दिन में किया है या 1 घंटे में किया है, राइट? इट डिपेंड्स. लेकिन ओवर अ सिनेरियो हम बात कर रहे हैं कि आपका कितना लगाया, कितना मिला, आपको कितना मिला, राइट? तो अगर 1 लाख का कैपिटल है, आप उस पर 5% गेन कर रहे हो, मतलब आपने 5,000 रुपीज वहां से अर्न किए, राइट? सो 5% इज योर ROI. परफेक्ट, राइट? नाउ अब जैसे हम बात कर रहे थे कि फेक है अगर कोई, ठीक है, सो फेक बंदा जो है या फिर फेक गुरु है, ही विल नेवर शेयर हिज ROI गेन, या फिर उसके सेटअप्स भी इतने क्लियरली नहीं दिखा पाएगा कि दिस इज वर्किंग फॉर मी और दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी. यहाँ पर हम एक्यूरेसी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक्यूरेसी समथिंग डिफरेंट, कि आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं, उसमें से कितनी आपकी प्रॉफिटेबल है और कितनी लॉस मेकिंग है, राइट? आप nobody on this planet या nobody is a trade that kind of trader जो कि 100% of the trade successfully लेगा, right? yes, even if you have 50 to 60% like अगर उसकी ट्रेड सही होगी वो तो गॉड बन जाए, वो like एक दिन में 1000 of crores कमा ले अगर उसकी ट्रेड सक्सेसफुल होने लगे. एग्जैक्टली. सो वही चीज है ना? तो वो फिर हम उसे इंसान से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, राइट? कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपका एक्यूरेसी भी कम है, राइट, लेट्स से कि 10 ट्रेड्स आप ले रहे हैं, उसमें 4 to 5 ट्रेड्स भी इफ यू आर genuinely doing good with your proper discipline, then too you can be a profitable trader. Okay, right? So this is one of the things I would like to mention, कि जब कोई फेक रहेगा, he won't be sharing his setups, he won't be sharing his P&L, he won't be sharing the ROI gain over a period of time, and जो obviously genuinely होगा वो खुल के इस चीज पे बात भी करेगा, setups भी शेयर करेगा. If he wanted to share his P&L,
तो वो भी कर सकता है, बट इट डिपेंड्स कि हाउ प्राइवेट ही एंड शी वांट्स टू बी, राइट। सो दिस इज लाइक यार, आप जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ ये फेक गुरु है, बट एज अ बिगनर कोई आई थिंक गैस नहीं कर पाएगा। वो तो बस यही देखेगा ना यार कि फोमो, उसको क्या दिखा रहा है, क्या सेल कर रहा है। सामने वाला उसको एक एम्बियंस सेल कर रहा है, नॉट अ कोर्स। उसको एक लग्जरी लाइफ सेल कर रहा है कि हाँ सिर्फ ये 1,000 रुपए के कोर्स में आप करोड़ रुपए कमा सकते हो। और भोले भाले लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। और जो ये फेक गुरुज हैं वो ट्रेडिंग के नाम पे जाने कैसा तो कोर्स सेल कर लेते हैं, और वो भी क्वांटिटी में 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक के कोर्स सेल कर लेते हैं। और ऐसे ही करके फेक कोर्स सेल करके वो मंथली 5 to 10 करोड़ अर्न कर लेते हैं। यस, लाइक उनको कुछ हार्डकोर नॉलेज भी नहीं रहती है, बस कैमरे के सामने कुछ पढ़ा, रिकॉर्ड किया, कोर्स बनाया, सेल कर दिया, थोड़ी सी मार्केटिंग वालों से हेल्प लेके कमा रहे हैं। और उसमें होता क्या है कि जो ओरिजिनल लाइक जिसको रियलिटी में ट्रेडिंग सीखना है बिगनर्स, वो सीख पाते हैं नहीं। अच्छा खासा कैपिटल लेके आते हैं, 5 लाख 10 लाख लगाते हैं मार्केट में पैसा, ब्लोन, और उनके बाद जो सपोर्ट सिस्टम वो भी नहीं मिलता है। तो ऐसे कैसे चीजों को हम हेल्प कर सकते हैं, या ऐसी कैसे टेक्निक हो जो हम बिगनर को बताएं कि अगर आप ऐसी चीजें एनालाइज कर रहे हो तो इनसे दूर ही रहो, और अपने जो आपको लग रहा है, जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कभी मत पालो। एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पर बात यह है कि अगर कोई बिगनर है, राइट, तो वो किस तरह से फेक गुरु से बचे फर्स्टली, और वो किस तरह से प्रोडक्टिव हो टू मेक मनी इन ट्रेडिंग, राइट, और वो इन सभी चीज़ों में किस तरह से ना पड़े, जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, राइट। सो इन माय ओपिनियन, किसी को हम बिगनर तभी कहते हैं जब उसमें नॉलेज नहीं रहता है, राइट। बिगनर वो तभी है, राइट, बट उसको क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, एनी कॉस्ट। यस, यस। सो जब हम बात कर रहे हैं बिगनर की, राइट, तो बिगनर अगर सब कुछ लेट्स से बिगनर है कोई फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसको सब कुछ आएगा, तो ही वॉन्ट बी कॉल्ड एज बिगनर, राइट। एंड दिस इज अ प्रोफेशन। और मे बी अगर हम दूसरे भी प्रोफेशन की बात करें धीरज भाई, अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी तरह की एक्स नंबर ऑफ बिजनेस की बात करें, तो वहां पर हर बंदा एज एन इंडिविजुअल वहां बिगनर की तरह ही जाता है, ठीक है। कल को अगर मैं कोई अपनी शॉप खोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कोई इनहेरिटेंट एक्सपीरियंस नहीं है। इवन इफ इन केस माय डैड ओन्स अ बिजनेस और मैं कल को उनके बिजनेस में ज्वाइन होता हूँ, तो स्टिल आई वुडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट फील्ड, राइट। नॉलेज आएगा while spending the time in the business, या फिर अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो उस तरह से ही उसको नॉलेज आएगा, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं बिगनर की, सो फॉर श्योर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, किस तरह से एक जेन्युइन प्रोडक्ट या फिर एक जेन्युइन कोर्स खरीदना, या फिर एक जेन्युइनली वर्क किसी ट्रेडर के साथ में करना, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट कि कितना हम उस चीज को अच्छे से देख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से अगर हम YouTube पे देखें, राइट, सो काफी ज्यादा कंटेंट YouTube पे भी है, राइट, दैट इज फ्रीली अवेलेबल, राइट। बट अगेन फ्री की चीजें जैसा हम बोलते हैं कोई वैल्यू नहीं करता है, राइट। और सेकेंडली बहुत ज्यादा कंटेंट होना इज नॉट टू मच गुड, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज स्कैरसिटी में रहती है तब भी दैट इज नॉट गुड। और कोई सी चीज या फिर कोई सा आपके पास लेट्स से कोर्स है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अभी है, राइट। यूट्यूब हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन ट्रेडिंग। सो उस केस में क्या होगा कि एक बिगनर है वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, फर्स्टली तो बिगनर है, राइट, और जब उसके पास इतना कंटेंट आ जाएगा ढेर सारा, सो ही विल बी ऑलरेडी कंफ्यूज्ड कि मैं क्या सीखूं या क्या नहीं सीखूं, राइट। और जब वो बहुत ज्यादा लेट्स से सीख भी लेता है, ठीक है, या फिर कंफ्यूज हो भी जाता है, तो ही स्टार्ट लूजिंग मोर, राइट, क्योंकि उसे वो 3 4 5 8 10 स्ट्रेटजीज कंबाइन कर रहा है, एंड कंबाइन करने के बाद में ही इज यूजिंग दैट, राइट, व्हिच डज नॉट मेक सेंस। So anyways he loses money, right? So too much content on YouTube is also not that good,
और थोड़ा बहुत कंटेंट देखने से भी ही वुडंट मेक मनी, राइट? सो दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस टाइम के साथ में बढ़ता है, गलत डिसीजंस इन ट्रेडिंग उसके साथ बढ़ता है, राइट? लेकिन अगर यहाँ पर हम बिगनर को कोई सा मैसेज देना चाहें तो वो यही मैसेज रहेगा कि स्टार्ट विथ वेरी लेस कैपिटल, राइट? स्टार्ट विथ सम बेसिक कोर्सेज ऑन यूट्यूब, काफी ज्यादा अवेलेबल है, राइट? एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, स्टार्ट बैक टेस्टिंग, ओके, राइट? ये एक बहुत बड़ा यू नो प्रोसेस है बैक टेस्टिंग, कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, राइट? ओके, आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या चीज आपके लिए वर्क कर रही है, ठीक है? आप भी काफी ज्यादा बिजनेसेस में थे पहले, शायद मे बी आपने 8 से 10 बिजनेसेस स्टार्ट किए Yes. होंगे, आपने लूज किया होगा, यस, ठीक है? आप आपका करंट बिजनेस क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्योंकि दैट वर्क्स फॉर यू, यस, दैट वर्क्स फॉर यू। जो चीज आपके लिए वर्क करेगी, दैट इज द ग्रेल, होली ग्रेल, ओके, ठीक है? जो चीज आपके लिए वर्क कर रही है, स्टिक टू दैट, मेक इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है? डोंट चेंज इट, मेक इम्प्रूवमेंट्स कि आप किस तरह से उसे बेटर एंड बेटर कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू सस्टेन इन ट्रेडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि विद इन 6 months 8 months और ओवर अ ईयर भी यू कांट मेक दैट प्रोग्रेस। ट्रेडिंग नीड्स एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद बैक टेस्टिंग योर रिजल्ट्स, ठीक है? सो दिस इज माई टेक। क्योंकि कोई बिगनर भी है, स्टार्ट विथ लेस अमाउंट, स्टार्ट विथ सम बेसिक फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब और ऑन गूगल, ठीक है? और वहां से एक अपना रिदम बनाओ, ठीक है? कि नाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग विथ फ्री वीडियोस, एंड दिस इज द टाइम टू गेट अ कोर्स, क्योंकि उस टाइम तक आते आते आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सा कंटेंट जेन्युइन है, कौन सा कोर्स जेन्युइन है, या फिर कौन सा कोर्स जेन्युइन नहीं है, राइट? सो दिस इज माय टेक। दिस इज ग्रेट। सो आपको कब लगा कि मुझे ट्रेडिंग एज अ करियर चुनना चाहिए? इन विच पीरियड ऑफ योर लाइक करियर और टाइम आपको रियलाइज हुआ कि हाँ ये मेरे लिए बना हुआ है, दिस इज फॉर मी एंड वन, लाइक मुझे यही करना है लाइफ टाइम? यस। सो जब मैं ऑलरेडी वर्क कर ही रहा था, तब मैं काफी ज्यादा फोकस कर रहा था मेरी ट्रेडिंग पे, राइट? बिकॉज ट्रेडिंग हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय career from so long. You started before COVID or after COVID? I started during COVID? During COVID, sort of, we can call it, right? So during COVID तो like एक फाइनेंशियल बूम ही आ गया था कंट्री में कि सब लोग घर बैठ के और क्या क्या लोग देख रहे थे कि मैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकता हूँ। So number 1 point is trading, लोग ग्रैब कर रहे थे। Yes. सो यस, क्योंकि कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारे पास फ्री रहता था, राइट? एंड देयर वर टू मच सोर्सेज ऑन यूट्यूब, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं। सो आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स दो, लेकिन व्हेन आई गॉट इनटू ट्रेडिंग, आई स्पेसिफिकली स्टार्टेड फ्रॉम क्रिप्टो, क्योंकि उस टाइम पे डॉज कॉइन का काफ़ी ज़्यादा बूम आया था, इफ यू रिमेंबर्ड। एलन मस्क ने जो एक लेयर लेके आया था ऑन लाइक पूरा डोज कॉइन से, उस चक्कर में लाइक सब लोग दम से, इवन दो आई बॉट सो लाइक आई नो डोज कॉइन्स लाइक ऑल शिबा इनो यस आए गए कब पता पड़ा। सो डॉज कॉइन के टाइम की बात है, राइट? आई इन्वेस्टेड अमाउंट डॉज कॉइन में, राइट? बैक इन 2025, नॉट रॉन्ग, 2020 के आसपास की बात है ये। यस, ड्यूरिंग 2021, yes, somewhere around 2020, 2021. So at that time I started, and I had no idea about trading or anything, no idea about investment, क्योंकि सब लोग कर रहे थे तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। So I invested in Dogecoin, and at that time मेरा जो कैपिटल था went almost 2x, right? And तब I got to know कि okay, we can make money from financial markets, right? Yes. But जब मैं एक्चुअल में ट्रेडिंग करने उतरा या फिर सीखने उतरा, आई गॉट टू नो कि ये इतना इजी नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि जब मैंने इन्वेस्ट करके अमाउंट निकाला भी सही ना, देन टू मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो फिर मैं धीरे धीरे उसको खत्म करने लगा। तो जब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट देखा कि वो 2x हो गया है, आई थॉट कि दिस वुड बी वेरी इजी, ट्रेडिंग काफी ज्यादा इजी होगी। तो जब मैं एक्चुअल में ट्रेडिंग में घुसा और मैंने देखा कि नहीं, दिस इज नॉट इजी, यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें रहती है। वो मेरा एक लक था दैट आई मेड मनी, राइट?
सबका ही लग था उस टाइम तो, सबका ही लग था क्योंकि हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा था, ही वाज मेकिंग मनी, राइट। लाइक मार्केट वाज बुलिश, मार्केट वाज बुलिश, एग्जैक्टली, राइट, दैट टू इन द हाइप ऑफ एलन मस्क। बहना है भाव बह जाओ, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, और सब डुबकी लगा रहे थे। यस, सब डुबकी लगा रहे थे, तो हमने भी सोचा डुबकी लगा लेते हैं। ओके, ठीक है, जब डुबकी लगाई तो वी मेड मनी। पता पड़ा पानी गंगा का है। एग्जैक्टली, बट लेटर ऑन व्हेन आई केम टू नो दैट ट्रेडिंग इज नॉट सो इजी, दैट वाज माय लक, सो आई थॉट कि इट्स ओके, हम सीख सकते हैं, नो डाउट, एंड सीख कर के हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन टेक इट एज अ करियर, right? Slowly and steadily I got to know about some of the influencers, some of the most genuine people in the industry back in 2021, और तब वहाँ से मैंने उनको फॉलो करना शुरू करा। लॉट आई सर्च अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, कुछ कोर्सेज भी खरीदे एज अ बिगनर, राइट, एज अ बिगनर कोर्सेज भी खरीदे, बट दैट डिडंट मेक मच सेंस टू मी, क्योंकि फर्स्टली आई वाज बिगनर, और जहाँ पर मुझे जेन्युइन लोगों के कोर्सेज खरीदने थे मैंने उनके कोर्सेज नहीं खरीदे, एंड जो एक अपना लेविश लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, मैंने उनका कोर्स बाय किया, राइट, दैट्स हाउ आई वाज एग्जैक्टली, जो अभी हमने बात करी, राइट। सो सेम एज अ बिगनर मैंने उनके कोर्सेज खरीदे, बट दैट डिडंट मेक अ सेंस टू मी। देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि दिस इज मोर देन दैट ऑफ अ कोर्स, ठीक है। कोर्सेज, आप कोर्स खरीद के ऐसा नहीं होगा कि यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी द वेरी नेक्स्ट डे, राइट। कोर्स इज अ स्टेप, राइट, क्योंकि आप वहां से सीख रहे हो, देन यू आर टेकिंग द अनदर स्टेप, राइट। तो फिर कुछ कोर्सेज लेने के बाद में भी दैट डिडंट वर्क फॉर मी, तो मैंने यूट्यूब से सीखा, फिर यूट्यूब से मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स एंड कुछ ट्रेडर्स से कनेक्ट हुआ पर्सनली ऑन इंस्टाग्राम, देन ऑन व्हाट्सएप, राइट, एंड उनसे कनेक्ट होने के बाद में आई गॉट टू नो द रियल थिंग अबाउट ट्रेडिंग, राइट, कि this is not easy, but this is doable, right? Then I started putting some capital, then I started looking some results, and the results were not too good, but that worked for me and gave me a motivation. Like normal usual 10 to 15% per month. Yeah. As expected. Yes. Not you are doing unrealistic expectation. No. I didn't had unrealistic expectation. टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जहाँ पर अगर इफ इन केस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, राइट। लाइक एक कोट है, एक्सपेक्टेशंस मेक यू बेगर, राइट, इन लाइफ, और यही चीज अगर अपन ट्रेडिंग में लेके आए तो ये बहुत सही साबित होता है। Exactly. जो लाइक ज्यादा एक्सपेक्ट करता है मैं इतना रिटर्न कमाऊंगा, मुझे इस टाइम में इतना चाहिए और लेके आऊंगा, और चाहिए, तो एक टाइम में क्या होता है अपना पूरा कैपिटल ही ब्लो कर देता है। सो व्हाट हैपन, रोड पे जाता है बेगिंग मांगने, वेरी भिखारी बन जाता है। वेरी ट्रू। सो लाइफ इज इक्वल्स टू ट्रेडिंग। वेरी ट्रू, दैट्स व्हाट आई टोल्ड, राइट। यस, 100% में से 95% आर द पीपल दैट लूज इन द मार्केट, एंड देयर आर 5% ऑफ द पीपल दैट मेक्स मनी। सो हम वो 5% क्यों नहीं बन सकते हैं? We should be those 5% who are making money, right? वो 5% बनने के लिए हमको क्या चाहिए? Perfect knowledge given by perfect people. See, perfection doesn't come, Dheeraj bhaiya, right? Perfection, we shouldn't be looking for perfection, right? I'm saying perfect knowledge. Knowledge should be perfect. Yeah, on point. Yes. Right? Knowledge should be on point, yes. right? Like practice depend on person to person, कितनी perfect उसकी practice है. Exactly, right? Because this is the game of practice. Yes. Right? Everywhere is a game of practice. Like yes. हम स्कूल जाते हैं, 12th तक बेसिक नॉलेज लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते खुला। yes. हम जितनी मेहनत करते हैं अपनी एबिलिटीज के साथ साथ हम उतना आगे बढ़ते हैं। Exactly. Practice is too much necessary in trading, right? But that should be irrespective of you making money or not. मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप जब अपना डाटा देखो तो यू शुडंट बी फोकसिंग टू मच कि आपने 8 या 10 ट्रेड ले ली उसके बाद में आपका डाटा क्या आया है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप 50 to 100 ट्रेड्स नहीं ले लेते हो तब तक आप खुद को एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर तो बहुत बाद में आया, ठीक है। जब तक आप 50 to 100 ट्रेड्स नहीं ले लेते हो आपको तब तक अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं बहुत ज्यादा लॉस बना रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहा हूँ, ठीक है। आपने 100 ट्रेड्स ले ली, उसमें से आपकी 70-75% ट्रेड्स सक्सेसफुल रही,
राइट तो उसके बाद में यू शुडंट बी ग्रीडी कि यार मेरा 70 to 75% ट्रेड सही हो गया, राइट 20-25% मेरा सिर्फ गलत गया, दैट इज माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई एम लर्निंग एट दैट टाइम. आई एम ऑलवेज लर्निंग ओके. इन ट्रेडिंग और इन एनीवेयर इन अदर बिजनेसेस. अगर आपका एटीट्यूड यही रहा कि यू आर लर्निंग, सो यू विल मेक more improvements, right? Because practice will make more improvements rather than being a perfect trader. Okay. Right? So irrespective of results, right, your thought should be or the outcome should be कि जो मेरा trading plan है मैं उसको अच्छे से follow कर रहा हूँ. Profit and loss is a probability because this is the game of probability. Yes. Right? तो let's say आपने कोई month किया that is very good, 70 to 75% आपकी ट्रेड्स अच्छी थी, 20-25% ट्रेड्स आपकी गलत थी. But then comes another month that was not as good as you expected, right? तो वहां पर रेशियो में भी 50-50% हो सकता है. 50% ट्रेड्स आपने अच्छी ली हैं, 50% ट्रेड्स आपने लॉस मेकिंग ली है, right? At the end of the day or at the end of the month, you should be profitable. This is what matters. And even if in case you are not profitable, you shouldn't judge yourself as a trader because last month you already did very great. उसके पहले वाले month में you did good and this month is in minus, but how much in minus? Okay. ठीक है. Is it enough to get all the expenses done जो आपके पहले months में थे? ठीक है. क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की तो क्वार्टरली, ईयरली ये रिजल्ट्स अगर हम देखें तो दैट विल मेक टू मच सेंस. राइट क्योंकि अभी हमने बात करी थी बैंक्स की, राइट, दे आर प्रोवाइडिंग 5 to 7% ईयरली. यस. व्हाट इफ वी मेक 40 to 50% ईयरली ऑन आवर कैपिटल? दैट इज आल्सो This is टू मच, राइट? obviously. राइट, टू मच. This makes sense. दिस मेक्स सेंस एंड ये माइंडसेट रहा सो श्योर कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, कोई भी ट्रेडिंग में आ सकता है एंड ही कैन मेक मनी. लेकिन जहां उसके रूल ब्रेक हुए एंड द पॉइंट वहां पर जहां पर an individual gets greedy and the mindset changes, वहां पर he'll start making losses and he'll be out of the game, right? To sustain in a loss making month and the attitude that you are carrying in a profitable month has a lot to do with what you will do in the next month or next year or probably in the future of your trading journey, right? So your attitude, your mindset should be neutral even if you are doing a great job out there or even if in case you are not doing, right? So this is how describes a successful trader with a peaceful mind, right? This is what we call, like, we have to take every decision with temperament. Exactly. Yes. Irrespective of result. Yes. Result कुछ भी हो, outcome कुछ भी हो, because this is the game of probabilities, right? एंड प्रोबेबिलिटीज जो हमने देखा है कि 10 बार एक सिक्के को उछालोगे तो इधर इट विल गिव हेड्स और इधर इट विल गिव टेल्स, राइट? सो इस तरह से देखना है. बट द फैक्ट हियर शुड बी व्हेनेवर यू आर मेकिंग प्रॉफिट दैट शुड बी मोर देन दैट यू आर मेकिंग लॉस, राइट? प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए, राइट? तो तब जाके वो इक्वेट होगा, राइट? तब जाके वो बैलेंस होगा, राइट? अगर आप ज्यादा लॉस बना रहे हो, प्रॉफिट्स यू आर मेकिंग लेस, देन इट वुडंट मेक सेंस. ठीक है. सो योर प्रॉफिट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन योर लॉसेस एंड इवन इफ इन केस यू हैव वेरी लेस एक्यूरेसी, then too you will survive in the market and over a period of time you will make money. So yeah, as you said, it's a game of probability. Yeah. So like what the difference between trading and gambling? Like casino में जाके हम पैसा उड़ा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ट्रेडिंग भी तो वही हुआ ना. वहाँ भी तो पूरा probability से सब कुछ चलता है. Tossing a coin, like expecting this card in a deck. So ये कैसे, like कैसे हम differentiate कर सकते हैं? Okay, so the main thing here is trading में हम उतना ही lose कर सकते हैं जितना हम चाह रहे हैं. Okay, ठीक है. But there is something called as risk management. हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Okay, right? So risk management is basically कि per trade, right? How much you are risking. ठीक है. एक ट्रेड आप ले रहे हो, ठीक है, उस पर आप कितना परसेंट आपका कैपिटल का रिस्क कर रहे हो, राइट? द रिस्क विल बी ऑलवेज फिक्स्ड,
Getting my point? Like it is something like this, like if मुझे कुछ चीज चाहिए, Yes. मुझे कुछ एक लाइक पीस ऑफ गोल्ड चाहिए या ज्वेलरी चाहिए, वो मिलता है दिल्ली में। तो लाइक मेरा दिल्ली जाना, वहां तक का जितना भी एक्सपेंस हुआ और वहां से लेके आना, तो लाइक मेरी कॉस्ट क्या हुई, मेरी आने जाने का एक्सपेंस। तो क्या दिस फूड कैन, लाइक इतना ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ खोने को। दिस इज यू आर ट्राइंग टू से? यस, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ठीक है, आपका कैपिटल है, लेट्स से आपका 1 लाख का कैपिटल है, यू हैव अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। ठीक है, यू आर रिस्किंग 1% of that capital on every trade. Okay. Right? You have a capital of 1 lakh. Now you are risking 1% of that capital on every possible trade, which is 1,000 rupees. Okay. And now, with respect to those 1,000 rupees, you are trying to make an amount which is greater than 1,000 rupees. Okay. ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, जो भी आप लॉस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ठीक है, उससे आपका प्रॉफिट काफी ज्यादा होना चाहिए। काफी ज्यादा भी नहीं, आई मीन इट शुड बी इधर डबल। ठीक है, इफ यू आर रिस्किंग 1%, सो योर टारगेट टू अचीव इन दैट ट्रेड शुड बी एटलीस्ट 2% मिनिमम, राइट? 100% रिटर्न मिनिमम, लाइक नॉट रिटर्न, वी आर नॉट ट्राइंग हियर टू मेक 100% रिटर्न, क्योंकि 100% रिटर्न विल बी 2 lakhs, राइट? The amount that you have risked, okay, right? The amount that you are risking, उससे डबल होना चाहिए, more than risking. Yeah, exactly. ठीक है. So if in case you risk 1%, you'll try to make 2%, right? Got it. And if in case you make 2%, that is 2% gain on your capital. That means now your capital is 1,02,000 rupees. ठीक है, right? So the risk is fixed here. In the worst case, you will be losing 1,000 rupees. Getting my point? Yes. मार्केट कितना भी नीचे चले जाए, you will be risking 1,000 and you will be losing only 1,000 rupees. That is 1% on your capital. Okay. लेकिन जब when you are making, या फिर the target जो आप expect कर रहे हो, that might be 2.5%, that might be 3%, कभी कभी वो 4% भी जा सकता है, 1:3 का ट्रेड हो सकता है, 1:4 का ट्रेड हो सकता है। You getting my point? Yes. ठीक है? Like I'm risking. Risk is always fixed. Like I have 100 rupees. Yes. I'm only risking 10 rupees. Yeah. Or in that 10 rupees of risk, I want 30 to 40 rupees. Yeah. In a single trade. Yeah. It can be 20 rupees also. It can be 25 rupees. It could be 30, 40. ठीक है. And if in case आप अपना ट्रेड होल्ड कर रहे हो for longer time period, right? जो swing traders करते हैं काफी ज्यादा, तो उससे you can even make 50 rupees. Okay. Right? By holding the trade. Just by having some patience. Okay? Got it. Just by having some patience you are making, but you're only risking 10 rupees. Right? Market कितना भी opposite चल जाए आपके direction के, but you will be only losing 10 rupees whatsoever may be the condition. Right? And per earn करने की there is like you can even make 20. 20 should be minimum target. You can even make 30, 40, 50. Right? But the risk is fixed. Right? That's how it is different from gambling, totally gambling and trading, right? क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पे आपके हाथ में है, Okay. है ना? Every decision that you take is in your hand, ठीक है? So I think yes, trading is far more better than casino. That makes more sense. By risk management, having patience to make more money. Like in gambling, risk बढ़ जाता है। Yes. लाइक वहाँ हमारी कभी कभी इज्जत पे बात आ जाती है। Exactly. और हमारा इंट्यूजन बोलता है कि यहाँ मैं कमा लूंगा अगर तो लगाऊंगा, बट हर टाइम में। और इधर रिस्क मैनेजमेंट होता है कि हाँ मुझे इतना ही, लाइक दिस इज माय, आई कैन अफोर्ड दैट मच रिस्क। दिस इज द रिस्क एंड दिस इज द गेम ऑफ 1-to-1। ठीक है, यहाँ पर गेम सिर्फ मेरा खुद से है। ठीक है, आई एम नॉट competing with anyone else. Yes. Right? क्योंकि if in case you are in a casino with your friends, so you might be competing. Yes. Right? This might happen in trading as well, but I think this should be very very personal. Trading should be very personal, right? क्योंकि अगर आप if you have a friend who is also a trader and you are not making as much money as him,
so will think I should हो जाता है. अपना risk मैं बढ़ा देता हूँ, Yes. right? And when you will increase your risk, right, and you're still a beginner, that might lead to your account, you might blow your account, right? And that could be scary. So I think this should be very very personal कि आप कितना ट्रेड्स ले रहे हो, कितना परसेंट आप रिस्क कर रहे हो, कितना आप बना रहे हो, एंड उसको पूरा आप जर्नल करो, ठीक है? राइट इट डाउन समवेयर इन अ कॉपी, मेक एन एक्सेल शीट, right? Write it down that I took a trade here. This is how much I have been risking, and this is how much I'm making. This was the reason to take trade, and just take the data and analyze after 2 to 3 months after taking 50 to 60 trades, and see what went wrong and or what went good. If you are making good money, see what are the reasons that led to make money. Like क्या reasons थे जिससे कारण मैंने पैसा बनाया, right? क्या ये और improve हो सकता है? If yes, improve it, right? If you are not making as much money that you expected, see what are the things that went wrong. कौन सी चीजें गलत हुई? क्या उसको improve किया जा सकता है? Yes, then do it, right? So it's all about learning until you stop trading. I mean, it's a learning game. क्योंकि अगर आप if you come with the attitude कि this is it, or I won't be analyzing my trades, I just wanted money, right? I don't wanted to take loss, I just want to make money. अगर आप इस attitude से आ रहे हो, अपनी गलतियां नहीं सुधार रहे हो, so that will be very difficult for you to survive in the market. Maybe if you are lucky, you can make money once, twice or thrice, but over a period of time, I don't think so that would be as successful as it should be. Survive in the market in sense of like In the longer run, like in term of capital, sustainability, and if in case you are taking career, right? क्योंकि career जब हम बोल रहे हैं, career means that you are doing it for lifelong, right? Yes. This is what you are doing for this is what you do for living, right? So when you are doing something for living, that should be serious, right? क्योंकि कल को आप किसी दुकान पे, किराने की स्टोर पे भी जाओगे ना, so at the end of the day he'll analyze कि उसने कितना amount of शक्कर सेल किया, कितना amount of आटा सेल किया, or maybe whatever he's selling, right? He'll be analyzing because this is what he does for living. This is how he makes money, right? So if you are serious with your business or trading or whatsoever you're doing, right, that should be analyzed. And yeah, for sure, like अगर आप उसको seriously नहीं लोगे, तो how would you make money in the longer run, right? Okay. Like, can we say trading is modern like lifestyle or model term of business? Because as you told कि like अगर कोई किराना शॉप अगर ओपन करता है या नॉर्मल XYZ जो ओल्ड फैशनेबल बिजनेस मॉडल होते थे, जहाँ लोग अपना स्टॉक पहले बाय करता है ना, देन शोरूम या गोडाउन लेता है फॉर होल्डिंग इट, देन फॉर सेलिंग के लिए हायर सम पीपल, देन मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करता है. इतनी सारी प्रोसेस बचाने के लिए अब मॉडर्न फॉर्म जैसे आ गया. लाइक इफ समवन वांट टू लाइक अर्न करना चाहता है, वो सब चीज़ों हेक्टिक प्रोसेस से हटा के वही कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबिलिटी देख के कि हाँ ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं और सही टाइम में आने पे सेल कर देना. लाइक पैसा दोनों जगह एक प्रॉफिट अर्न करने का जो मोटिव है. सो यू आर आस्किंग क्या ट्रेडिंग एक मॉडर्न बिजनेस हो सकता है? Yes. क्योंकि काफी ज्यादा, जैसे लेट्स से कोई ऑफलाइन बिजनेस में, राइट, वहाँ पे उसको काफी ज्यादा एक्सपेंसेस रहते हैं. Yes. और ट्रेडिंग में एज सच कुछ आपको शॉप ओपन नहीं करनी, या फिर ऑफलाइन यू डोंट रियली हैव टू गो. यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द पार्ट ऑफ any part of the world, like Yes, no. you can even trade from village, you can even trade from a metro city or anywhere, right? So this is your question कि Yes, क्या एक yes. मॉडर्न वे में इसे This हम is ट्रीट my कर question. सकते हैं? मॉडर्न वे में हम ट्रेडिंग बिजनेस को ट्रीट कर सकते हैं या नहीं? आई थिंक यस, फॉर श्योर, व्हाई नॉट, राइट? क्योंकि द पॉइंट हियर इज टू मेक लिविंग आउट ऑफ इट, right? And just like any other businesses, trading is a business, right? But when it comes to not having a offline shop, let's say, or not having expenses such as your employees, electricity bill, rental, whatsoever, but when it comes to trading, you will have to manage those expenses with respect to your losses. Okay. क्योंकि we already discussed, this is the game of probabilities, right?
So when it comes to probabilities, take those expenses, take those losses as your expenses in an offline store, maybe, right? Consider that you have an offline store, or consider that you are doing business, because you are actually doing business, Yes. right? So consider those losses as expenses, as a part of expenses of your business, right? Okay. And that will treat you as a businessman, right? Then you will be called as a businessman, of course, right? So yes, this is very sure, like हम modern business से कह सकते हैं, trading is called, will be surely called as or trading can be surely called as a modern business, because you get time freedom, you Yes. get money. I mean, yeah, in the longer run you will make money if you are doing it the way it should be done, right? Yes. And thirdly, you can trade from anywhere, as we already discussed, right? So rather than being too much hectic in other businesses जहाँ पर आप पैसा बना रहे हो, right? But you want कि आपको टाइम फ्रीडम भी रहे, ठीक है, मनी फ्रीडम रहे, and you can spend time with your family too, right? क्योंकि Yes. बहुत सारे ऐसे लोग I personally know that are doing very good in their businesses, but they hardly Personal life is totally personally, yes, क्योंकि वो घर पे जाते हैं just for थोड़े टाइम के लिए, just for sleeping, yeah, we can call it eating and sleeping. eating and sleeping, and उसके बाद they'll be in their businesses, though they are making money, Yes. but they're still unhappy because they can't give that precious time to their family, right? Which Yeah. is very, very important. So I think, yeah, if you are capable enough, or if you wanted to start trading, take those small steps, right? Do whatever you are doing. If you're into a job, or maybe if you are a student, like I wouldn't recommend too much to a student, क्योंकि until and unless you have a good source of income, either it's from a job or maybe you started some sort of your own business, take that money and start learning and start backtesting from that money, start trading with that amount, right? Because if you don't have a job, or maybe if you don't have any another business, how will you fund your capital? ठीक है, because this is the game of capital. Yes. Bigger the capital, lesser the stress, I can call Okay. it, right? If you have small capital, very small capital, उस पर आप risk ज़्यादा लोगे, और if in case you make profit, तो you will get greedy. If you get a loss, तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि आप अपना risk appetite बढ़ाओगे, और risk appetite बढ़ाने के बाद में then yeah, risk comes, and then you already know you can blow the account, or you can lose a lot of amount out there. So before starting, I would really recommend ki if you have a job, start while you are into a job, right? And slowly when you see the progress in your trading life or trading journey, then you can completely shift to trading. But until and unless you don't get until and unless you don't make good money with your other sources, don't get into trading, because Full time. full time, right? Start So, like, backtesting. Yes, we can start as a part-time trading, like by Yeah, as doing in starting for job, sure. कहीं पार्ट टाइम लाइक कहीं भी वर्क करना, और वहाँ का जो हमारा जो कैपिटल या हम Yes, जो yes, पैसा yes. कमा रहे हैं हाँ, exactly. आफ्टर आवर एक्सपेंसेस 5 या 10 के जो बच रहा है, हम थोड़ा एज बहुत अ बच रहा है। इनिशियल कैपिटल अपनी ट्रेडिंग में जा उसको build करो, डाल के उसको सीखो उसको for the grow learning करें। purpose, right? जहाँ हमको 1 या 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, Yes. और हमको लगता है कि मुझे पूरा टाइम अगर मैं इसमें डालूं तो मुझे एक अच्छा रिटर्न आ सकता है, लाइक मैं सस्टेन कर सकता हूँ फॉर लॉन्गर टर्म, Exactly. सो मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाना चाहिए। Exactly. Right. लाइक इट्स अ स्लो प्रोसेस, It's a slow process, Yes. but it's worth process. Yes. It's worthy, I think. Yes. एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज आल्सो वर्दी, बिकॉज जो भी Thank you. सुनेगा वो ट्रेडिंग में डेफिनेटली छोटा अमाउंट करके Steps लेके, yes. स्टेप्स लेके स्टार्ट करेगा। Yes. सो Because the opportunities are immense, right? Firstly, you started as a trader. You Yes. started making money. Yes. When you start making money, there are a lot of people who got immense amount of capital, Yes. but they don't have traders. Okay. They don't have that person to trade with their capital, Okay. right? Because they are too much busy in the other businesses, their personal businesses, and they wanted to get a significant amount of ROI, right? Right. So they'll directly contact to you to manage their capital, and when the capital is huge,
the money you are making is huge, and that will build your good network with wealthy people as well, right? So this is just not about making money. This is more of about making good network with wealthy people, smart-minded people, right? So they, as I told, opportunities are immense. So yeah. Yes. So like on that note, like हमें पॉडकास्ट एंड कर देना चाहिए, एंड हम और ऐसे पॉडकास्ट लेके आएंगे जहां हम और डीप में ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, और हम लाइक इतना कंटेंट लेके आएंगे सो एक बिगनर अपना पैसा फेक कोर्सेज में नहीं डालेगा। Exactly. मे बी इसको लाइक इस पॉडकास्ट के थ्रू उसको इतना नॉलेज आ जाएगा कि मुझे कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करना है, Yes. अगर वो डीपली एनालाइज करके देखे। I mean, don't depend on a course. Yes. ठीक है? An individual shouldn't be dependent on the course, right? Course is one of the parts, one of the steps to your successful trading journey, right? Other things comes with experiences, backtesting, and yes, a lot of things. But yeah, हम इतना ensure करेंगे कि कोई अपना अमाउंट लूज ना करे ऑन द फेक कोर्सेज में भी, और वो किस तरह से फ्री कंटेंट को भी यूटिलाइज करके एटलीस्ट वो इतना समझ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड कोर्स एंड अ बैड कोर्स मे बी, और इवन विदाउट गेटिंग अ कोर्स ही कैन स्टार्ट मेकिंग मनी, राइट? दैट विल बी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, राइट? क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से सीखा है, Yes. खुद से सीखा है, और जो चीज खुद से सीखी रहेगी, द ट्रेडिंग प्लान दैट ही इज फॉलोइंग विल मेक हिम मोर मनी। सो लाइक हम इस पॉडकास्ट में अपने बिगनर्स को इतनी नॉलेज देंगे फॉर अपकमिंग पॉडकास्ट कि वो पूरा ट्रेडिंग एज अ लाइक सीख के ही जाए, इजीली सीख सकते इजीली सीख जाए, और उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा फॉर ऑन लाइक जितने भी यूट्यूब के अपन को लाइक कोर्सेज देख ले, पेड कोर्सेज या फ्री कंटेंट, यहाँ से सीख के जाए। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ, ताकि आप और वीडियोस देख पाओ।